बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सुंदर और खुशहाल। गांव के लोग मेहनती थे। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी और हर रात को लोग अपने अपने सपनों की दुनिया में खो जाते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। लोग सुबह उठते तो थके थके लगते, आंखें भारी और चेहरा उदास। किसी को भी अपने सपने याद नहीं रहते थे। जिन बच्चों को परी, हीरो और उड़ने के सपने आते थे, अब वे डर और खालीपन से भर गए थे। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग ने सबको बताया कि ये सब किसी साधारण कारण से नहीं हो रहा, बल्कि ये किसी चोर चुड़ैल की करतूत है। वो चुड़ैल रात में गांव में आती है और लोगों के सपने चुरा लेती है। कहते हैं कि वो उन सपनों से अपनी दुनिया बनाती है, एक ऐसी अंधेरी और डरावनी दुनिया जहां वो सपनों को कैद कर रखती है। गांव वाले बहुत डर गए, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी सामने आई एक नन्ही मगर बहादुर लड़की, मायरा। मायरा को किताबों में पढ़ी कहानियां और सपने बहुत पसंद थे। उसने तय किया कि वो चुड़ैल का सामना करेगी। मायरा ने एक योजना बनाई। वो रात को सोने का नाटक करके जागी रही। आधी रात को उसने देखा कि एक धुंधली परछाई खिड़की से अंदर आई। वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी और उसके बाल बिखरे हुए, रूखे और उलझे हुए थे। यही थी चोर चुड़ैल। उसके हाथ में एक कांच की शीशी थी जिसमें नीली रोशनी झिलमिला रही थी, लोगों के सपनों की रोशनी। मायरा ने जल्दी से अपनी जेब से एक आईना निकाला। ये आईना उसकी दादी ने दिया था और कहा था कि अगर कभी किसी बुराई से सामना हो तो ये आईना दिखाना। जैसे ही मायरा ने चुड़ैल को आईना दिखाया, चुड़ैल चीख पड़ी। आईने में वो अपनी असली डरावनी शक्ल देख रही थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, खोखली आंखें और लाल जीभ। वो चीखी, कांपी और अचानक कांच की शीशी उसके हाथ से गिरकर टूट गई। शीशी टूटते ही उसमें कैद सारे सपने रोशनी की तरह बाहर निकले और गांव के आसमान में उड़ गए। हर घर में वो रोशनी पहुंची और लोगों को उनके सपने वापस मिल गए। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी, कमजोर हो गई और फिर धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। सुबह होते ही गांव में फिर से रौनक लौट आई। बच्चों की हंसी वापस आई और लोगों की आंखों में उम्मीदें चमकने लगीं। सबने मायरा की खूब तारीफ की और उसे सपनों की रक्षक कहा जाने लगा। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी कोई बुरी ताकत नहीं आई और मायरा, वो अब भी हर रात नई नई कहानियां पढ़ती थी, लेकिन इस बार वो जानती थी कि सपनों की कीमत क्या होती है। सीख: हमें अपने सपनों की हिफाजत करनी चाहिए और बुराई से डरने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा साहस बड़ा बदलाव ला सकता है।